पवन तनय की युक्ति से मुस्काए रघुराय, आज्ञा लेकर उसी क्षण चला कीश समुदाय। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी मुस्कुराने लगते हैं और उसी क्षण श्री राम जी से विदा लेकर के सभी वानर उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए रवाना होते हैं। क्षण जो दक्ष यज्ञ में पहुंचे थे, उद्दंड वीरगण शंकर के, तो असुर यज्ञ में जा धमके, दुर्दंड चंड कपि रघुवर के। जिस प्रकार दक्ष प्रजापति का यज्ञ भंग करने के लिए शंकर जी के दूतगण पहुंचे थे, उसी प्रकार मेघनाद का यज्ञ खंडित करने के लिए श्री राम जी के वानर समुदाय पहुंच जाता है। क्षण भर के भीतर कुछ का कुछ सब रंग पलट दिया वीरों ने, उस विजय यज्ञ की वेदी पर रण यज्ञ रचा रणवीरों ने। क्षण भर के भीतर वहां जाकर के उस यज्ञ का सारा रंग ही पलट देते हैं। चंडी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का भान हुआ, भर गया रक्त से हवन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ। वहां चंडी देवी की प्रतिमा के आगे रणचंडी का आह्वान हो जाता है और सारा हवन कुंड रक्त से भर जाता है। इतना भयंकर बलिदान होता है, मानो रावण का पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया है, या वैदेही का विरह ताप इस भांति पूर्ण रंग लाया है। ऐसा लग रहा है मानो रावण का सारा पाप आज ही उदय हो गया हो। स्वाहा धुनी से जब भिड़ा हाहाकार कराल, मेघनाद करके उठा मेघनाद तत्काल। जब ध्वनि में राक्षसों की आहुति से हाहाकार मच जाता है तो मेघनाद गर्जना करके उठता है। कितनों को उठते उठते ही दांतों से चबा चबा डाला, कितनों को उस मधुमाते ने मिट्टी में वहीं मिला डाला। वो उसने उठ करके ही और कितनों को तो दांतों से चबा देता है, कितनों को पटक पटक के मिट्टी में मिला दिया। चटपट चुटकी में चुटकी ने कपि कटक जर्जरित कर डाला, मुखिया मुखिया जो योद्धा थे उन सबको मूर्छित कर डाला। उसने पटक पटक करके सभी वानर दल को छिन्न कर दिया और जो मुखिया मुखिया योद्धा थे उन सभी को मूर्छित कर दिया। बचा कुचा अब कीश दल कर चिल्लाहट घोर, भागा हिम्मत हार कर राघवेंद्र की ओर। अब जो कुछ वानर वालू वहां बच गए थे वो सभी हिम्मत हार करके और भगवान की ओर भागते हैं। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, बोले रण आज्ञा मुझे फिर दे श्री रघुनाथ। तभी लक्ष्मण जी अपना धनुष उठा करके भगवान श्री राम जी से कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए। यह सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय विदारेगा उसका, सौगंध इन्हीं चरणों की है अब शीश उतारेगा उसका। हे भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ कि आज उसका शीश उतार कर ही लाऊंगा। बोलेगा छल की छाती पर कब तक न सत्यता का डंका,
लंका में आज बजा दूंगा मैं आर्य वीरता का डंका। हे प्रभु, छल से कब तक युद्ध चलेगा? आज युद्ध में सत्य का डंका बजने वाला है। प्रभु बोले, आज्ञा मिली जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे यह बात। तब भगवान लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं और कहते हैं, हे लक्ष्मण, लेकिन लड़ने से पहले तुम्हें वहां कुछ ध्यान रखना होगा। घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमी नार व्रत वाला है, एक ही प्रमीला रानी है। हे लक्ष्मण, मेघनाद साधु है, तपस्वी भी है और बलवान है और वरदानी भी है, संयम नारी व्रत वाला है, क्योंकि एक ही उसकी पतिव्रता स्त्री है। वह योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर फिर अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। वह इतना योगी है कि वह योग द्वारा खुद भी मर सकता है और मरकर भी अपने प्राणों को अपने शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर मेरे ढिंगलाना तुम। इस कारण ऐसे योद्धा के शरीर को छिन्न भिन्न अवश्य करके आना और उसके सिर को हाथों ही हाथों में आदर सहित मेरे पास लेकर आना। कारण किसी से आ जाने पर कुछ और कार्य भी करना है, विज्ञान दृष्टि से वह मस्तिष्क हम सबको यहाँ परखना है। इसका कारण यह है कि मेघनाद का शीश आ जाने पर हमें भी यहाँ कुछ कार्य करना है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें उस शीश की कुछ परीक्षा लेना है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ और गुप्त भी कारण है, उस कारण ही पर अवलंबित अपनी जय है, अपना रण है। इस महाकार्य के साथ साथ कुछ गुप्त कारण भी हैं और उन्हीं कारणों के ऊपर अपनी जय और अपना युद्ध निश्चित है। वह सती प्रमीला सुलोचना जो मेघनाद की नारी है, त्रिभुवन विख्यात साध्वी है, वासुकी राजकुमारी है। उसकी जो पत्नी सुलोचना है वो बहुत ही साध्वी है और वासुकी की पुत्री है। इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रत की ही शक्ति स्वामी को विजय दिलाती है। इस संसार की उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता स्त्री है और उसके व्रत की शक्ति ही हमेशा मेघनाद को हमेशा विजय दिलाती है। ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में संसार वश्म हो जाएगा। अगर ऐसी सतवंती के पति का सिर अगर पृथ्वी पर आ जाएगा तो वानर किस गिनती में है